प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 16 मई 2025, दिन शुक्रवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो चलिए आज की ताजा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें। और हाँ, आपको हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कैसा लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के प्रथम गांव में पुष्कर कुंभ शुरू, श्रद्धालुओं ने केशव प्रयाग में लगाई डुबकी। देश के प्रथम गांव माणा में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु केशव प्रयाग पहुंचे। अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और पितरों का पिंडदान किया। खासकर दक्षिण भारत से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए हैं। सुबह 5 बजे से ही मंदिर परिसर में भीड़ उमड़ने लगी थी। दिन भर केशव प्रयाग तक जाने वाला पैदल रास्ता भरा रहा। करीब 25 ब्राह्मण पिंडदान और तर्पण की प्रक्रिया में जुटे हैं। श्रद्धालुओं में स्नान को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर सख्ती, चौथी बार देर होने पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड सरकार ने कार्यालयों में देर से आने वाले कर्मचारियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। महीने में 3 बार तक देर होने पर चेतावनी दी जाएगी, लेकिन चौथी बार अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये आदेश मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा लागू किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लापरवाही किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी। ये कदम सरकारी कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। महिला और युवा मंगल दलों को राहत, सीएम धामी ने बढ़ाई प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला और युवा मंगल दलों को 1000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। अब ये दल 5000 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही राज्य स्तर पर एक पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिससे सभी दल आपस में जुड़ सके। गुरुवार को मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में सीएम ने दलों से सीधा संवाद किया। उन्होंने बताया कि सरकार युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इससे पहले भी सीएम होमस्टे योजना और स्टार्टअप संवाद जैसे कार्यक्रम हो चुके हैं। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 5400 ग्रेड वेतन तक वालों को विमान यात्रा की अनुमति। उत्तराखंड सरकार ने एलटीसी नियमों में संशोधन करते हुए अब 5400 ग्रेड वेतन तक के कर्मचारियों को हवाई यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। अब वे रेल के अलावा विमान से भी यात्रा कर सकेंगे। साथ ही उपार्जित अवकाश की न्यूनतम सीमा 15 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी गई है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार का आभार जताया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कोच में यात्रा कर सकेंगे, जो पहले संभव नहीं था। विरोध वाली शराब दुकानों पर एक्शन, लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द। उत्तराखंड में जिन शराब दुकानों का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा था, उनके लाइसेंस आबकारी विभाग ने रद्द कर दिए हैं। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आबकारी नीति के नियमों का पालन करते हुए जन विरोध वाली दुकानों को तत्काल बंद किया जाए। जिन दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है, उनके अनुज्ञापियों द्वारा दी गई राशि के रिफंड का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। ये कदम सरकार की जन भावनाओं के अनुरूप शराब नीति लागू करने की मंशा को दर्शाता है। छात्रवृत्ति प्रक्रिया में बदलाव, वीडियो सत्यापन से मिलेगी राहत। उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब छात्रों और शिक्षकों को पोर्टल पर वीडियो अपलोड करना होगा, जिससे भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन और तेज हो जाएगी। ये बदलाव कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक की छात्रवृत्तियों पर लागू होगा। पहले ये सत्यापन मैन्युअल रूप से होता था, जिससे देरी होती थी। पिछले वर्ष 1.22 लाख छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। नई प्रणाली से छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन सकेगी, जिससे समय पर सहायता मिल पाएगी। मसूरी में बनेगा राज्य आंदोलन के शहीदों का संग्रहालय, सीएम धामी ने दी मंजूरी। मसूरी में शहीद स्थल के पास बनेगा राज्य आंदोलन के शहीदों के नाम पर संग्रहालय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी शहीद स्मारक समिति के अनुरोध पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही पिथौरागढ़ जिले में सड़क सुधार और अल्मोड़ा के जागेश्वर में बहुउद्देशीय भवन निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खर्च की होगी सख्त निगरानी, राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाई योजना। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में खर्च की सख्त निगरानी के लिए तैयारी पूरी कर ली है। सभी जिलों के लिए बैलेट पेपर प्रकाशित कराए जा चुके हैं और जिलावार पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। प्रत्याशियों को खर्च का हिसाब देना अनिवार्य होगा और सीमा से अधिक खर्च करने पर कार्रवाई होगी। केदारनाथ यात्रियों से ओवर रेट ले रहे घोड़े खच्चर संचालक, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी। केदारनाथ धाम यात्रा में घोड़े खच्चर संचालकों द्वारा तय दर से अधिक किराया वसूलने की शिकायतें बढ़ी है।
यात्रियों से अभद्रता और ओवर रेटिंग के मामलों में प्रशासन ने लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। म्यूल टास्क फोर्स को निगरानी के लिए तैनात किया गया है। अल्मोड़ा की डेयरी में लगी भीषण आग, 2 लोग झुलसे, लाखों का सामान जलकर राख। अल्मोड़ा के चांदनी चौक स्थित एक निजी दूध डेयरी में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोग झुलस गए। आग गैस सिलेंडर लीक होने के कारण लगी बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन डेयरी पूरी तरह जलकर राख हो गई। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम सुधार, स्किल्ड एजुकेशन पर जोर। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम सुधार का काम पूरा हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में कौशल आधारित और प्रोजेक्ट बेस्ड शिक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों के परामर्श से पाठ्यक्रम में जरूरी बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उन्हें कौशलपरक शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल नए पाठ्यक्रम का ड्राफ्ट तैयार है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप देकर नए सत्र से लागू किया जाएगा। ग्रीन चारधाम यात्रा पर सरकार का जोर, 25 जगह लगे ई चार्जिंग स्टेशन। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को हरित यात्रा बनाने के लिए 25 जगहों पर ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। ये स्टेशन उत्तरकाशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, शीनगर और बद्रीनाथ जैसे प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पहल से यात्रा मार्ग पर प्रदूषण कम होगा और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष की चारधाम यात्रा पर्यावरण के प्रति जागरूक और टिकाऊ हो। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं गरज और आकाशीय बिजली के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा देहरादून में मौसम साफ रहेगा और तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मी का असर जारी रहेगा। लक्सर में दबंगों ने युवक को लात घूंसों से पीटा, पार्किंग विवाद बना कारण। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में पार्किंग विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को बेरमी से पीट दिया। सीसीटीवी में कैद घटना में 4-5 युवकों ने घर में घुसकर युवक को बेल्ट, लात और घूंसों से मारा। पीड़ित मिंटू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हल्द्वानी में रक्सिया नाले का 80% काम पूरा, मॉनसून से पहले मिलेगी राहत। हल्द्वानी में 40 रुपए करोड़ की लागत से रक्सिया नाले का डायवर्जन प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया है। सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण कर अधिकारियों को मॉनसून से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रोजेक्ट से प्रेमपुर लोशज्ञानी, हिम्मतपुर बैजनाथ और अन्य क्षेत्रों को जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। दुबई में नौकरी के नाम पर धोखा, वेल्डर की जगह सफाई का काम। किच्छा के चुटकी देवरिया निवासी विशाल कोहली को वेल्डर की नौकरी के बहाने दुबई भेजा गया, लेकिन वहां सफाई का काम कराया गया। विशाल के साथ पाकिस्तान के युवकों ने भी उत्पीड़न किया। परेशान होकर विशाल की मां ने पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष कमलेंद्र सेमवाल से मदद मांगी। एसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने एजेंट को पकड़ा और युवक को सकुशल वापस लाया गया। विशाल ने परिवार संघ एसएसपी से मिलकर आभार व्यक्त किया। पुलिस की सख्ती से एजेंट की गिरफ्तारी संभव हुई। आदि कैलाश यात्रा के लिए 3256 परमिट जारी, चारधाम यात्रियों में उत्साह। आदि कैलाश यात्रा के लिए 3256 इनर लाइन परमिट जारी किए गए हैं। यात्रा 2 मई से शुरू हो चुकी है और चारधाम यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। सीजफायर के बाद चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। 30 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 29 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं और 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से शुरू होगी, जिसमें 250 यात्री भाग लेंगे। यात्रा में ट्रिप कार्ड का पालन अनिवार्य, जल्दबाजी में हो रही परेशानी। चारधाम यात्रा पर कई यात्री निर्धारित तिथि से पहले यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिससे चेक पोस्ट पर ट्रिप कार्ड की अनुमति नहीं मिल पा रही है। हरबटपुर और कटापत्थर चेक पोस्ट पर अधिकारियों को ट्रिप कार्ड निरस्त कर नया कार्ड बनाना पड़ रहा है। एआरटीओ अनिल नेगी ने बताया कि निर्धारित तिथि पर ही यात्रा शुरू करें, ताकि वाहन की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। नियम के अनुसार 2 धाम यात्रा के लिए 5 दिन, 3 धाम के लिए 7 दिन और 4 धाम के लिए 9 दिन निर्धारित है। अप्रैल में देश की बेरोजगारी दर 5.1%। सरकार ने पहली बार जारी किए मासिक आंकड़े। अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 5.1% रही, जो पहली बार मासिक आधार पर जारी की गई है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये आंकड़ा जारी किया है। पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.2% और महिलाओं में 5% रही। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 17.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में 12.3% दर्ज की गई। 15 से 29 आयु वर्ग की महिलाओं में शहरी बेरोजगारी दर 23.7% और ग्रामीण क्षेत्र में 10.7% रही। इस रिपोर्ट के जरिए रोजगार की स्थिति पर बेहतर निगरानी की उम्मीद है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।